हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और ये हमारी बॉडी कहाँ पे सिंथेसाइज करती है इसको? लिवर में। द गुड सोर्स ऑफ लिपिड्स आर abundantly फाउंड इन बटर, चीज, फ्राइड फूड, घी, ऑयल, whole मिल्क एंड ऑल्सो इन सम रेड मीट। तो इसके जो सोर्सेज है हमारे, वो है बटर है, चीज़ है, फ्राइड फूड्स है, ऑयल, घी, मिल्क एंड सम रेड मीट्स। तो ये इसके सोर्सेज हैं। यहाँ से हम अपनी डाइट में लिपिड्स लेते हैं बॉडी में। लिपिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जो वाटर पसंद नहीं करते, दैट इज़ नॉट वाटर लविंग। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे लिपिड्स, एज दे आर सॉल्युबल ओनली नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे, जैसे कि फैट्स हैं, ग्रीस है, ऑयल है, एक्सेट्रा। तो लिपिड्स हमारे नॉन पोलर नेचर के हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होते हैं। इसकी दो मेजर टाइप्स हैं हमारी, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। सिंपल में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो फैट्स हैं, वैक्सेस हैं, ये सिंपल लिपिड्स है। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कौन से हुए हमारे? कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं हमारे, फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं, ये हमारे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हुए। प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहली बात, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नॉन पोलर नेचर के हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे। लिपिड्स आर अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड composed of fats and oil. These molecules yield high energy and are responsible for different functions within the human body. लिपिड्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इसके वेरियस फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में। चलो देखते हैं क्या क्या है और क्या इनकी प्रॉपर्टीज है। लिपिड्स आर ऑयली और ग्रीजी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू ऑफ द बॉडी। स्टोर कहाँ होते हैं हमारे लिपिड्स? एडिपोज टिश्यू में, और हमारे नॉन पोलर नेचर के हैं। दे आर heterogeneous ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स मेनली composed ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। इसमें हमारी हाइड्रोकार्बन चेन होती है और heterogeneous ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं ये हमारे। लिपिड्स आर एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। लिपिड्स हमें बहुत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जो कि हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। लिपिड्स आर अ क्लास ऑफ compound characterized by the solubility in non-polar solvent and insolubility in water। तो वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होंगे बिकॉज ये नॉन पोलर है और वाटर लविंग नहीं है, तो नॉन पोलर ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। लिपिड्स आर सिग्निफिकेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम एज दे फॉर्म अ मैकेनिकल बैरियर। एक मैकेनिकल बैरियर बनाते हैं डिवाइडिंग अ सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नोन एज सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे एज अ बैरियर का काम भी करते हैं हमें हमारे जो लिपिड्स हैं, और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो भी हमारे लिपिड्स से बनी है। सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स क्यों ज़रूरी होते? लिपिड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन बॉडी। दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड एनर्जी एंड प्रोड्यूस हॉर्मोन्स इन द बॉडी। लिपिड्स इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहली बात ये मैकेनिकल बैरियर का काम भी करते हैं और हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो मेन सोर्स है हमारा एनर्जी का वो लिपिड्स है। लिपिड्स कन्वर्ट होंगे हमारे ग्लूकोज में जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी विद द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, और हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए भी हमारे लिपिड्स रिस्पॉन्सिबल है। दे आर द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है एक मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है हमारी सेल मेम्ब्रेन का। These lipids are also involved in cell signaling। सेल एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, तो उस चीज़ में भी हमारी हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारी फूड की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लिपिड्स इसलिए हमारे ज़रूरी होते हैं। फिर आता है हमारा लिपिड का मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म इज़ अ कॉम्प्लेक्स
and multi-phased process involving the synthesis and transport, storage and breakdown of lipid in the body. तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या होगा? मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, बन रहे हैं, टूट रहे हैं हमारे, कुछ उससे बन रहा है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, या फिर कुछ उससे टूट के हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है। तो इसमें हमारी ट्रांसपोर्ट होगी लिपिड का, स्टोरेज होगी, सिंथेसिस होगी और ब्रेक डाउन होगा हमारी लिपिड का हमारी बॉडी में। लिपिड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो लिपिड जब हम अपनी डाइट के थ्रू बॉडी में लेंगे तो उसकी क्या होगी? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगी हमारी बॉडी में। लिपिड मेटाबॉलिज्म begins in the digestive system where dietary fats are broken down into their constituent molecules. The primary triglycerides, phospholipids and cholesterol. इस फॉर्म में हमारा ये ब्रेक डाउन होता है जो लिपिड है। Lipases enzymes play a crucial role in break down triglyceride into fatty acid and glycerol. तो जो हमारे एंजाइम यहाँ पे काम करेंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, वो कौन कौन से होंगे? लाइपेजेस होंगे। These breakdown products are absorbed in the bloodstream through lining of small intestine and transported via chylomicrons. तो लिपिड की डाइजेशन होगी हमारे बॉडी में और एब्जॉर्प्शन भी होगी। डाइजेशन में हमारे एंजाइम्स हेल्प करेंगे, तोड़ेंगे उसको फर्दर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जो होंगे ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, और फर्दर वो ब्रेक डाउन होगा, फिर एंटर करेगा हमारी ब्लड स्ट्रीम में थ्रू द लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्टेड विया काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन की फॉर्म में वो ब्लड में, हमारे ब्लड में जाएगा। काइलोमाइक्रॉन्स है वो ब्लड में एंटर करेंगे और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी लिपिड्स की, वहाँ वहाँ वो अटैच हो जाएंगे और हेल्प करेंगे हमारी बॉडी। लिपिड एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा केमाइलोमाइक्रॉन है छोटा सा, और इसके ऊपर हमारी प्रोटीन की कवरिंग है। छोटे छोटे दाने से दिख रहे हैं आपको। ये बड़ा सा सेल है, सेल में सबसे नीचे आओ, सबसे नीचे हमारे पास केमाइलोमाइक्रॉन है। तो ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा और जहाँ हमें बॉडी में कोई भी ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल है जिसको ज़रूरत होगी, वहाँ पे ये जुड़ जाएगा और हेल्प करेगा। फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स आर इमल्सिफाइड बाय बाइल सॉल्ट्स टू फॉर्म मिसल्स। तो मिसल्स, जब फैटी एसिड हमने लिए तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटे तो मिसल फॉर्मेशन होगी। फैटी एसिड एंटर एपिथेलियल सेल एंड लिंक टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स। तो एंटर करेंगे हमारे एपिथेलियल सेल्स, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ये एपिथेलियल सेल्स है, इसमें एंटर करें और अंदर जाके क्या करेंगे? लिंक करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स के साथ। उसके बाद क्या करेंगे? ट्राइग्लिसराइड कंबाइन विद प्रोटीन इनसाइड द गोल्जी बॉडी। अब जो फैटी एसिड है ये हमारे प्रोटीन के साथ कंबाइन कर लेगा, कंबाइन करके एक बॉडी फॉर्म करेगा जिसको बोलेंगे काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा और एंटर करने के बाद हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करेगा, और जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो ब्लड से हमारे काइलोमाइक्रॉन्स ले लेंगे। और काइलोमाइक्रॉन्स enter the lacteal and are transported away from intestine. तो काइलोमाइक्रॉन enter the bloodstream lacteal and are transported away from the intestine. इंटेस्टाइन से वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम से जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी वहाँ पे ये हेल्प करेंगे हमारे काइलोमाइक्रॉन्स। फिर आती है हमारी लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक एंड कैन नॉट डिजॉल्व इन एक्वस ब्लड स्ट्रीम ऑन देयर ओन। हमारे जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स नॉन पोलर के नेचर के हैं और वो एकदम हमारे ब्लड स्ट्रीम में डिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम एक्वस फॉर्म में है, थोड़ा वाटर कंटेंट उसका हाई है, तो डिजॉल्व नहीं होंगे। दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इन लाइपोप्रोटीन। तो क्या होगा? हमारे जो लिपिड्स हैं वो पैकेजिंग, उसका जो मॉलिक्यूल बनाएंगे वो काइलोमाइक्रॉन बनाएंगे। तो काइलोमाइक्रॉन में क्या होता है? हमारे पास जो लिपिड है उसके ऊपर वो ब्रेक डाउन हुआ छोटी फॉर्म में और उसके ऊपर हमारा प्रोटीन कवरिंग हो जाएगी। प्रोटीन कवरिंग हो जाएगी तो उसको एक स्पेशल नाम देंगे हम काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे वो हेल्प करेगा। विच आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो काइलोमाइक्रॉन है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिवर टू सेल थ्रू द बॉडी।
द सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। तो लिवर से हमारे क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कैरी करेगा और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। एलिवेटेड एलडीएल लेवल्स आर एसोसिएटेड विद हायर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो जो हमारा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ये हमें हार्मफुल होता है, क्योंकि ये जैसे बॉडी में अगर इसका लेवल ज़्यादा हो गया हमारी बॉडी में तो ये आर्टरीज में, वेन्स में हमारे जमने लग जाएगा वहाँ पे। उससे क्या होगा, हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का खतरा हो सकता है। अब सेकंड हमारे लाइपोप्रोटीन की कैटेगरी है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये कौन से है? Scavenges excess cholesterol from cells and transport it back to liver for excretion, reducing the risk of plaque formation in arteries. जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ कोलेस्ट्रॉल है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, इसको वापस ले आएगा हमारी बॉडी से लिवर को, ताकि हमारा जो लिवर है क्या करेगा, फिर वो एक्सक्रीशन को भेज देगा, बॉडी से रिमूव कर देगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जिससे कि हमारी जो आर्टरीज है, वेन्स है, वो ठीक रहेगी, वहाँ जमा नहीं होने लग जाएंगे ये लिपिड्स और फैट सब। तो जो एचडीएल है ये क्या करेगा, जहाँ पे भी हमारा एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होगा आर्टरीज में, वेन्स में, वहाँ जमा नहीं होने देगा, वहाँ से रिमूव करके ले आएगा बैक टू लिवर, ताकि वो रिमूव कर दे हमारी बॉडी से, ये एक्सक्रीट हो जाएगा हमारी बॉडी से जो एक्सेस हमारा कोलेस्ट्रॉल है। इससे क्या होगा, जो का हमारे डिजीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है, वो प्रॉब्लम्स हमें नहीं होगी। जो एचडीएल है हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और जो एलडीएल है हम इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जो एचडीएल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा रिस्क, जो डिज़ीज़, हार्ट की डिज़ीज़ है, ब्लड प्रेशर डिज़ीज़ है, उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बिकॉज एक्सेस डिपोजिशन रोकता है हमारे कोलेस्ट्रॉल की। और जो एलडीएल है हमारा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो क्या करता है, वो डिपोजिशन करता है हमारी कोलेस्ट्रॉल की। द एचडीएल कोलेस्ट्रॉल scraps away necessary LDL from arteries wall, preventing the formation of plaques. That's why HDL cholesterol is commonly called good cholesterol. और जो हमारा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, on the contrary, deposit excess cholesterol on the artery walls, thus promoting plaque formation, जिससे हमारे हार्ट डिजीज या फिर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होने की प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लेक फॉर्मेशन, जिससे हमारे हार्ट डिजीज या फिर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होने की प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड की हमारी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, लिपिड्स हमने लिया बॉडी में, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हुई, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करा, किस फॉर्म में, काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में। ये हमारे लिवर से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा कहाँ से, हिपैटिक पोर्टल वेन से। लिपिड सिंथेसिस, तो लिपिड कहाँ सिंथेसाइज होता है हमारा, लिवर में। अभी तक पीछे हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, डाइजेशन कैसे होती है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है या एब्जॉर्व कैसे होता है हमारे बॉडी में। सिंथेसाइज कैसे होगा, अब बनेगा कैसे लिपिड, जब हमने डाइट ली तो जो लिपिड्स हैं वो फर्दर टूटे, किस फॉर्म में टूटे, ट्राइग्लिसराइड्स में, फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में, और फर्दर टूटे हम एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और कुछ ब्लड स्ट्रीम में एंटर करें, कुछ हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए हेल्प करें, कहीं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत है तो वहाँ पे इन्होंने हेल्प करी। उसके बाद जो हमारे लिपिड्स बच गए, तो वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल जो बच गए, तो वो किस चीज़ में हमारी हेल्प करेंगे, वो हमारे लिपिड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेंगे। लिपिड फॉर्मेशन कैसे होगी, जो एक्सेस हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बच गए आफ्टर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एनर्जी प्रोडक्शन, तो वो कंबाइन हो जाएंगे हमारे, बनेंगे ट्राइग्लिसराइड्स में। Acetyl coenzyme A derived from various sources including glucose, fatty acid serve as a key precursor for fatty acid synthesis. तो हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए है, वो फैटी एसिड सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिपिड स्टोरेज,
लिपिड कैसे स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होता है? एक्सेस ट्राइग्लिसराइड्स, जब एक्सेस ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में वो बन गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब कंबाइन हुए तो ट्राइग्लिसराइड्स बन गया। अब ट्राइग्लिसराइड्स बन गया तो स्टोर कहाँ होगा? स्पेशलाइज्ड फैट सेल में स्टोर होगा, जिसका नाम है एडिपोसाइट्स, या एडिपोज टिश्यूज भी बोल सकते हैं। सेल्स हमारे एडिपोसाइट्स हैं और फिर ये लेयर पूरी बना देंगे, टिश्यू बना देंगे, एडिपोज टिश्यूज बोलेंगे उसको। दिस फैट स्टोरेज सर्व एज ए एनर्जी रिजर्व फॉर द बॉडी। तो एनर्जी रिजर्व का काम करेंगे हमारी बॉडी में। इवन इंसुलेशन का काम भी करते हैं, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। लिपिड ऑक्सीडेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। अब इसकी ऑक्सीडेशन और एनर्जी प्रोडक्शन देखेंगे कि कैसे ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो लिपिड्स हैं। When the body needs energy, stored triglycerides can be broken down to lipolysis, releasing fatty acid and glycerol. जो ट्राइग्लिसराइड्स हमारा स्टोर हुआ था बॉडी में, वो किस में टूटेगा? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में टूटेगा। ऐसे कौन से कंडीशन पे टूटेगा? जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी और ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उस टाइम पे, जैसे फास्टिंग के टाइम पे, या फिर हम कोई हैवी एक्सरसाइज करेंगे उस टाइम पे भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी। और जो ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स हैं स्टोर्ड है बॉडी में, वो टूटेंगे और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। किस में टूटेंगे? सबसे पहले वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लाइपोलाइसिस। Fatty acids are transported to mitochondria where they undergo beta oxidation to produce acetyl coenzyme A, which enters citric acid cycle to generate ATP, the body's primary energy currency. तो हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ी एनर्जी की, और हमारी बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड्स है स्टोर्ड है वो टूटे फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड हमारा फर्दर ब्रेक डाउन हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए में by the process of beta oxidation. बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया, और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी रिलीज होगी। इस तरह से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी लिपिड्स की हेल्प से। Ketogenesis. During period of low carbohydrate intake, the liver can convert fatty acid into ketone bodies. तो जब हम कीटो डाइट पे होते हैं या फिर हमारी बॉडी में एनर्जी कम होती है, उस टाइम पे कीटोजेनेसिस होती है, कीटोन बॉडीज बनती है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो कार्बोहाइड्रेट इनटेक द लिवर कैन कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू कीटोन बॉडी। तो फैटी एसिड कई बार कीटोन में कन्वर्ट होता है, कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल, एसीटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कीटोन्स कैन सर्व एज ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स, ये हमें एक ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। लिपिड रेगुलेशन और लिपिड रेगुलेशन। Hormones such as insulin, glucagon, leptin play important role और key role in regulating lipid metabolism. तो जो ये हॉर्मोन्स हैं ये भी हमारे लिपिड को मेटाबोलाइज करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। Enzymes like lipoprotein lipases which act on circulating triglycerides and hormone sensitive lipases which promote lipolysis in adipose tissue play critical role in lipid regulation. तो एंजाइम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज है जो कि हेल्प करेगा सर्कुलेटिंग ट्राइग्लिसराइड्स में, और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेजेस है विच प्रमोट लाइपोलिसिस इन एडिपोज टिश्यू। तो कुछ हमारे हार्मोन सेंसिटिव हार्मोन्स की वजह से लाइपेजेस एक्टिवेट होते हैं, और लाइपोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन का प्रोसेस हमारी एडिपोज टिश्यू में जो फैटी एसिड्स हैं ट्राइग्लिसराइड्स हैं उसको तोड़ने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये लिपिड रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। व्हेन हार्मोन सिग्नल द नीड फॉर एनर्जी, जब हार्मोन सिग्नल देते हैं कि बॉडी में एनर्जी चाहिए, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर रिलीज फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड स्टोर्ड इन फैट सेल्स। तो फैट सेल्स हमारे टूटने लगेंगे बॉडी में और क्या बनाएंगे? हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएंगे। फैटी एसिड फर्दर ब्रेक डाउन कर जाएगा
और ग्लिसरॉल भी फर्दर ब्रेक डाउन कर जाएगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जो कि अलग अलग ऑर्गन्स को जैसे भी चाहिए होगी तो वो ले लेंगे। हमारे एडिपोज टिश्यू है सबसे पहले दिखाए हुए, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटा। फैटी एसिड जो है वो एंटर करा हमारे लिवर में। लिवर में फैटी एसिड विल ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, कीटोन्स एंड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी बीटा ऑक्सीडेशन होगी। बीटा ऑक्सीडेशन क्या करती है, हमें 95% एनर्जी प्रोवाइड करती है फैट से एक्सट्रैक्ट करती है, मतलब लिपिड्स जो हमारी बॉडी में है, लिपिड से जो 95% जो एनर्जी है वो कौन निकालता है, बीटा ऑक्सीडेशन। 5% क्यों रह जाती है, 5% हमारे ब्रेन और आरबीसीज में अल्फा ऑक्सीडेशन होती है। ब्रेन और समराइज करते हैं अब अपना मेटाबॉलिज्म का जो ये प्रोसेस है लिपिड का। तो लिपिड इज प्रेजेंट इन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले ट्राइग्लिसरॉल। ट्राइग्लिसरॉल्स हमारे ब्रेक डाउन हुए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फर्दर ब्रेक डाउन हुए हमारे एसिटाइल कोएंजाइम में। जब ट्राइग्लिसरॉल्स, ये फर्स्ट स्टेप है जो हमारा, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स कन्वर्ट हुए फैटी एसिड में, उस प्रोसेस को बोलते हैं लाइपोलाइसिस। और जब फैटी एसिड हमारा कन्वर्ट हो गया कोएंजाइम ए किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन की हेल्प से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम बना। फैटी एसिड्स हेल्प करेंगे हमारी मेम्ब्रेन लिपिड्स में, फैटी एसिड सिंथेसिस होगी, वहाँ पे हमारी एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब बीटा ऑक्सीडेशन होगी, मतलब हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, जब फैटी एसिड टूटेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी। तो एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ पे एंटर करेगा, हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल में, और उससे हमारे को एटीपी प्रोवाइड करेगा। एसिटाइल एंजाइम कोएंजाइम ए एक ऑल्टर्न बॉडीज बनाता है, उस प्रोसेस को कीटोजेनेसिस बोलते हैं। और कोलेस्ट्रॉल भी हमारा फॉर्म करता है जो एसिटाइल कोएंजाइम है। अगर हमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है बॉडी में, तो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन, और उस प्रोसेस को बोलते हैं कोलेस्ट्रोजेनेसिस। तो इस तरह हमारी बॉडी में लिपिड मेटाबोलाइज होता है और अल्टीमेटली एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब एक्सेस और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद अगर हमारे लिपिड की ज़रूरत है, लिपिड सिंथेसिस की ज़रूरत है, तो लिपिड्स भी वो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम जाता है लाइपोजेनेसिस के प्रोसेस में। इससे क्या बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, फैटी एसिड बनाते हैं। फैटी एसिड फिर एस्टेरिफिकेशन के थ्रू ट्राइग्लिसराइड्स फिर से हमारे ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस टाइम पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ NADPH और ATP। तो ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं हमारे, लिपिड बनते भी हैं और टूटते भी हैं। मींस कैटाबोलाइज भी हो रहे हैं, एनाबोलाइज भी हो रहे हैं। कैटाबोलाइज में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनाबोलिज्म में क्या हो रहा है, लिपिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बन रहा है हमारा फिर से लिपिड्स, जब हमें ज़रूरत हो तो लिपिड की सिंथेसिस भी हो रही है। दोनों चीज़ें, लिपिड मेटाबॉलिज्म, तो यहाँ पे हमारा हम ले भी रहे हैं, एनर्जी भी हमारी बॉडी को मिल रही है लिपिड से, और हम सिंथेसाइज भी कर रहे हैं बाद में लिपिड्स अगर बॉडी को ज़रूरत हो। सबसे पहले हम डाइट में लेंगे, किस फॉर्म में लेंगे, बटर, घी, मिल्क, या कोई भी घी, बटर, ऑयल ले लिया तो पेट में चलेंगे। पेट में क्या हो रहा है, डाइजेशन ऑप्शन हो रही है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो रही है, उसके बाद हमारा जो लिपिड है वो एक प्रोटीन के साथ मिलकर हमारा लाइपोप्रोटीन बनाएगा, जिसको काइलोमाइक्रॉन बोलते हैं, और वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। जब वो ब्लड में पहुंच जाएगा तो जहाँ जहाँ हमें लिपिड्स की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ वो लिपिड्स पहुंचाएगा। या फिर अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा ब्रेक डाउन होके। उसके बाद क्या होगा, जो एक्सेस होगा हमारी बॉडी से निकल जाएगा, या फिर एनर्जी की स्टोर होगा एज एनर्जी रिजर्व एडिपोज टिश्यूज़ में। लिपिड स्टोर एज एडिपोज टिश्यू, तो इंसुलेशन के काम में वहाँ पे एडिपोज टिश्यू में इकट्ठा हो जाएगा और इंसुलेशन में हेल्प करेगा। सपोर्ट वाइटल ऑर्गन्स को सपोर्ट करेगा। जनरेट्स हीट मेंटेन रखेगा और जनरेट भी करेगा, जो जिससे कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। और जो एक्सेस होगा उसके बाद जो बच जाएगा, आउट हो जाएगा, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा लिपिड मेटाबॉलिज्म।
Lipid metabolism is tightly regulated to crucial for energy homeostasis and overall health. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए लिपिड मेटाबॉलिज्म। एनर्जी प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर मेंटेन में और होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करता है। imbalances or dysregulation lipid metabolism can lead to various metabolic disorder and cardiovascular disease। अगर हमने ज़्यादा लेने लग गए हम तली हुई चीज़ें या फैट्स इनटेक ज़्यादा हो गया तो उससे क्या होगा कि हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और इम्बैलेंस हो गया अगर हमारा बॉडी में, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए तो उसकी वजह से हमें डिजीज़ होने लग जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर रहेगा और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाएगी, जिससे कि जो हार्ट अटैक्स है उसका खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लाइफस्टाइल फैक्टर भी डिसाइड करता है कि लिपिड का मेटाबॉलिज्म कैसा होगा। लाइफस्टाइल फैक्टर लाइक डाइट, एक्सरसाइज एज वेल एज जेनेटिक फैक्टर्स influence lipid metabolism and can impact individuals health। अगर हम हेल्दी डाइट रखेंगे तो जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल प्रॉपर रहेगा और हमें। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट माय वीडियो। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करें।